हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और कल तक हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखने वाले हैं हम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड सेकंड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस। की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस होती है, वो कहीं पे भी ब्रेक डाउन नहीं होती है कि आधे में चली गई फिर टूट गई फिर चली गई, ऐसे नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस होती है, मतलब वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली है तो वो पॉजिटिव से जाके नेगेटिव तक ही टर्मिनेट होगी। ऐसे नहीं है कि वो बीच में ब्रेक हो गई फिर आगे से नेगेटिव पे चली गई, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस। उसके बाद में थर्ड आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका कारण है कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्ट पॉइंट पे हमारे पास में दो टेंजेंट आएंगे, मतलब कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो तरफ होगी। बिकॉज ऑफ कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसके हम किसी भी पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो जो टेंजेंट होता है, वो टेंजेंट हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट होंगे, दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और विच इज़ नॉट पॉसिबल कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह हो सकती है, कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो जगह हो सकती है, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक पॉइंट पे एक ही जगह होती है। देर दिस इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका रीज़न होता है इफ़ दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर there will be two directions of electric field at the point which is not possible। ऐसा हमारे पास में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में हमारा फोर्थ रीज़न आता है, फोर्थ प्रॉपर्टीज़ आती है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम होता है उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा होता है उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम होता है। जैसे कि पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। पॉइंट बी है तो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप क्या है, ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। In the region of strong electric field lines are very close to each other, whereas in the region of weak electric field lines are far। उसके बाद में हमारा 5 नंबर पे आता है द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मैंने बताया कि जो टेंजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। 6 नंबर आता है कि इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देर आर इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन। कि जहाँ पे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इक्वी डिस्टेंस पे होती है और पैरेलल होती है। कि मतलब कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं पर भी हमारे पास में, तो वहाँ पे जो लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो इक्वी डिस्टेंस होती हैं और पैरेलल लाइंस होती हैं। उसके बाद में आता है हमारा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कि जैसे कोई भी कंडक्टर है, जैसे कोई भी शीट है, या कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी शीट है या फिर कोई भी क्यूब वगैरह, मतलब कोई भी कंडक्टर मटेरियल है हमारे पास में, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ये हमारे पास में 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। उसके बाद में आता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पे दो इक्वल चार्जेस बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। की इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पे दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं बट वो अपोजिट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, और वो एक निश्चित डिस्टेंस पे क्या कर रहे हो, निश्चित डिस्टेंस पे अरेंज किए गए होते हैं कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे उनको क्या कर रखा जाता है। ऐसे एक अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। कि जैसे हमने एक माइनस क्यू चार्ज लिया, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट इनकी जो
मैग्नीट्यूड तो इनका सेम है बट इनके साइंस क्या है, अलग अलग है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2L है। ये ऐसा अरेंजमेंट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्ट्रेंथ बताता है किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज given by the product of magnitude of either charge and dipole length. So dipole moment होता है, ये हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। सो पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डिस्टेंस। मतलब कि जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। सो पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो कुलाम मीटर होती है। कुलाम मीटर मतलब कि चार्ज का क्या हो गया, कुलाम हो गया, और लेंथ का क्या हो गया, मीटर हो गया। सो ऐसा यूनिट इज कुलाम मीटर। ये एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे से विपरीत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। उसके बाद में देखते हैं, नोट है कि जो टोटल चार्ज होता है किस पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे जो टोटल चार्ज होता है वो क्या ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। या फिर नेट चार्ज या टोटल चार्ज हमारा क्या होता है, जीरो होता है। बिकॉज ऑफ कि दोनों चार्जेस क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं बट उनके साइन है जो अलग होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। सो हेयर नेट चार्ज इज जीरो। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।